एक्सरसाइज नंबर 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 9 4 + 2x की पावर 1/2 डिवाइड में 2 - x। सो 4 + 2x की पावर 1/2 2 - x ऊपर जाएगा तो उसकी पावर -1 बन जाएगी, नीचे उसकी पावर 1 थी ना। अब हमें बाइनोमियल सीरीज़ लगाने के लिए पहली टर्म 1 चाहिए होती है, लेकिन यहाँ 4 है और एक 2 है, तो 4 बाहर कॉमन निकालें। 4 रेज़ टू पावर 1/2 कॉमन आया, बाकी बचा 1 + 2/4 x रेज़ टू पावर 1/2 2 की पावर -1 भी कॉमन आया, बाकी बचा 1 - x/2 रेज़ टू पावर -1। √4 इक्वल होता है 2 के साथ 1 + 1/2 x/2 + 1/2 1/2 1/2 - 1/2 फैक्टोरियल x²/4 प्लस 1/2 1/2 - 1 1/2 - 2/3 फैक्टोरियल x/2 का होल क्यूब प्लस सो ऑन। अब 1/2 क्योंकि 2 का इन्वर्स है ना, तो हम लिख सकते हैं इसको 1/2 साथ 1 + x/2 प्लस -1 -1 - 1/2 फैक्टोरियल -x/2 का होल स्क्वायर प्लस -1 -1 -1 - 2/3 फैक्टोरियल -x/2 का होल क्यूब प्लस सो ऑन विच इज़ इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें ऊपर, या हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, पहले इसको इस तरह लिख लेना 1 + 1/4x -1/32x² प्लस 1/128x³ प्लस सो ऑन, और दूसरा 1 + 1/2x प्लस 1/4x² प्लस 1/8x³ प्लस सो ऑन। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये 2 और 1/2 कहाँ गए हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए हैं, विच इज़ इक्वल टू पहले 1 को सबके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 1/4x को सबके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर -1/32x² को सबके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। विच इज़ इक्वल टू 1 + 1/2x प्लस 1/4x² प्लस 1/8x³ प्लस 1/4x प्लस 1/8x² प्लस 1/16x³ -1/32x² -1/64x³ प्लस 1/128x³। अब जो सेम वेरिएबल हैं जैसे कांस्टेंट और x x², उनको आपस में सॉल्व कर लें, विच इज़ इक्वल टू 1 + 3/4x प्लस 11/32x² प्लस 23/128x³ प्लस सो ऑन। द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x/2 रेज़ टू पावर 1/2 एंड 1 - x/2 की पावर -1 आर वैलिड इफ़। पहले तो मॉड ऑफ x/2 लेस दैन 1, वहाँ से मॉड ऑफ x लेस दैन 2 निकल आएगा, दोनों में x/2 है ना, इसलिए इसकी एक ही एक्सपेंशन निकल आई है।